क्या किसी का दिन किसी और के लिए रात हो सकता है? क्या किसी की खुशी किसी के दुख का कारण हो सकता है? क्या किसी की सुंदरता किसी और के लिए कुरूपता ला सकती है? ऐसा हो रहा है धनबाद में, जहां बेकार बांध राजेंद्र सरोवर का सौंदर्यीकरण दूसरे छोर पर बसे ग्रेवाल कॉलोनी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सौंदर्यीकरण बना अभिशाप, शहर का पॉश इलाका बना नर्क। पहली बारिश में ही सड़क पर आया पानी, हल्की बारिश में ही डूब गई ग्रेवाल कॉलोनी। बेकार बांध का सौंदर्यीकरण बना परेशानी। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर धनबाद के पॉश कहे जाने वाले ग्रेवाल कॉलोनी की है। अभी तो मॉनसून आया भी नहीं है और हालात वो हैं जो आप देख रहे हैं, तो फिर सोचिए कि मॉनसून की बारिश में हालात क्या होंगे। पूरी कॉलोनी की नालियां बजबजा रही, पूरे कॉलोनी में पानी ही पानी था और फिर 4 घंटों की मशक्कत के बाद सफाई कर्मियों ने नालियों में भरे पानी को निकाल दिया। अभी सुबह से जेसीबी लगा करके नाला साफ करवाए हैं और कचरा भी उठवा रहे हैं। कीचड़ भर गया कॉलोनी में, तो सारा कीचड़ तोड़ के सफाई करवाए हैं। कितने लेबर लगे थे? एक करीब 20 लेबर है। अब तो लगता है जैसे डेली लगाना पड़ेगा क्योंकि बारिश मानसून स्टार्ट हो रहा है। नहीं तो डेली तो नहीं, अब आज लगाए हैं, फिर अब 2-4 को बारिश के बाद फिर लगाएंगे। एक तरफ धनबाद के बेकार बांध राजेंद्र सरोवर का सौंदर्यीकरण किया गया, पर प्लानिंग का अभाव देखिए। यही सौंदर्यीकरण ग्रेवाल कॉलोनी को नर्क बना दे रहा है। पूर्व पार्षद इसके लिए पूर्व मेयर को जिम्मेदार ठहराते हैं और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल कुछ भी कहने से परहेज करते हैं। मेयर साहब चंद्रशेखर अग्रवाल जी का कृपा है कि राजेंद्र सरोवर को तो स्वर्ग बना दिए, और जब डीपीआर तैयार कर रहे थे आउटलेट के बारे में सोचे ही नहीं, कहाँ से पानी निकलता है और क्या किए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जितना पानी है आपको SSLNT, जेल, बिजली कॉलोनी, मनोरम नगर, ऑफिसर कॉलोनी, सबका पानी का नाला डायरेक्ट इसमें जोड़ दिए हैं और उसका परिणाम ये है कि डायरेक्ट पानी अब घुसता है। पहले तालाब में जाता था तो धीरे धीरे पानी आता था। नगर निगम का प्रयास तो दिख रहा है, लेकिन इस प्रयास के साथ साथ सौंदर्यीकरण में प्लानिंग का अभाव भी दिखता है। देख लीजिए पूर्व मेयर साहब, देख लीजिए नगर आयुक्त साहब, मॉनसून से पहले इन कॉलोनी वासियों को नर्क से निजात दिलानी है या फिर ग्रेवाल कॉलोनी वालों को नर्क में ही छोड़ देना है, आप तय कर लीजिए। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। रुक करेंगे, धनबाद का सहयोगी अरुण बर्नवाल हमारे साथ है। अरुण, गलत प्लानिंग का नतीजा है कि सौंदर्यीकरण तो एक तरफ हो गया, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। जिम्मेवार कौन है इसका? जी देखिए, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक गलत प्लानिंग किस स्थिति में लोगों को पहुंचा देता है और कितने लोग परेशान होते हैं, इसका अगर नमूना नज़ारा देखना हो तो धनबाद शहर के कहें तो एक धनाढ़ वर्ग का एक जो पॉश कॉलोनी है ग्रेवाल कॉलोनी, वहाँ हम देख सकते हैं। मानसून अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, प्री मानसून के बारिश में ही पूरा कॉलोनी, जहाँ लगभग 150 से 200 घर हैं, पूरा जल जमाव और कीचड़ों से लबालब भर जाता है। और इसके पीछे जहां पूर्व पार्षद जो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, वहीं निगम का अपना दावा है कि ये चूँकि पूरी तरह से निजी कॉलोनी है और कॉलोनी वासियों ने नालों का अतिक्रमण करके घर बना लिया है, तो जिसके कारण ठीक से सफाई नहीं हो पाती है और पूरा कॉलोनी डूब जाता है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, एक तरफ सौंदर्यीकरण कराया गया, बेकार बांध को राजेंद्र सरोवर में तब्दील कर दिया गया, और उसी समय चूँकि यहाँ के रहने वाले लोग भी धनबाद नगर निगम को टैक्स देते हैं और अच्छी खासी टैक्स देते हैं, अगर उसी समय प्लान करके उसके लिए डाइवर्ट गंदे नाली के पानी के लिए अगर नालों को डाइवर्ट करके उसका जो सही से जगह दिखला दिया जाता, जो रेलवे का तालाब है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता, तो शायद स्थिति उत्पन्न ना होती। लेकिन अब ये कह सकते हैं हम कि ये पूरी तरह से गलत प्लानिंग है, जिसका खामियाजा ग्रेवाल कॉलोनी के लोग उठा रहे हैं। और इस बार हालांकि नगर निगम ने तैयारी तो कर दी है और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक देर जल जमाव न रहे और कीचड़ों की भी तुरंत सफाई कर दी जाए, लेकिन मानसून में पानी वहाँ पे रुकेगा ज़रूर, क्योंकि इस बार जो डीपीआर जो बनना है वो अभी उसकी प्रोसेस ही चल रही है
और इस मानसून में तो कम से कम वो पूरा नहीं हो पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन गरेवाल कॉलोनी इससे परेशान हो गया है। शहर का पॉश इलाका है ये, लेकिन गलत प्लानिंग की वजह से ये नर्क में तब्दील हो गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।